वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुपमा त्रिपाठी ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं नहा धो करके रेडी हूँ और आ गई आप लोगों से अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से बातें करने के लिए। मैं आई हूँ अपने घर के पीछे। मैंने पहले भी ब्लॉग में आप लोगों को ये जगह दिखाई हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से बातें कर लूँ। और आज मैं आप लोगों से जो है, पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज मैं आप लोगों से बातें करूँगी नवरात्रि पूजा से रिलेटेड। कुछ बातें हैं, नवरात्रि शुरू होने वाली हैं, तो नवरात्र के विषय में मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगी। तो फ्रेंड, मैंने अभी अपना नाश्ता नहीं किया है और मेरी मम्मी जो है वो व्रत है एकादशी की, तो मेरी भाभी नहीं है घर पे, तो मैंने कुछ अपने मम्मी के लिए जो है व्रत का जो है फलाहारी बनाया हुआ है और मैंने अपने लिए जो है दाल और सब्जी बना के रख लिया है। उसके बाद मैं दोपहर में अपना जो है रोटी बना के अपना लंच करूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ते के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ नवरात्रि के टॉपिक पे कुछ बातें करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपना नाश्ता दिखाती हूँ कि मैंने अपनी मम्मा के लिए क्या बनाया है। वो नाश्ता, वही नाश्ता मैं भी करूँगी। उसके बाद मैं अपनी दवा खा लूँगी। फिर मिलती हूँ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से नवरात्रि स्पेशल टॉपिक पे। तो चलिए नाश्ता दिखाती हूँ कि मैंने मम्मी के लिए क्या बनाया है। तो फ्रेंड देखिए, मैंने मम्मा के लिए क्या बनाया है, साबूदाने और मखाना की खीर बनाई है मैंने, साबूदाना और मखाना की। देखिए, मम्मा मेरे नमक नहीं खाती हैं, तो इसके लिए मैंने उन्हें मीठा बनाया हुआ है और मैंने उनके लिए मखाना भून के भी रेडी। देखिए, तो मैंने मम्मी के लिए जो है मखाना भी भून के रेडी कर लिया। आज मुझे आप लोगों से बातें करनी थी, इसलिए मैं सुबह उठ के अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटा ली हूँ। और ये देखिए, मैंने मम्मी को जूस बनाने के लिए जो है अनार भी छील के रख लिया है और अपने लिए मैंने अलग रख लिया है। तो मैं नाश्ता करने के बाद अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से मिलती हूँ कुछ देर बाद। तो दोस्तों, चलिए नवरात्र के टॉपिक पे कुछ बातें कर लूँ मैं। और मुझे नवरात्र पूजा के बारे में जो भी जानकारी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं माता रानी का स्मरण कर लेती हूँ। तो ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों को, दोस्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। तो सबसे पहले दोस्त, हम बात करते हैं कि नवरात्र में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, 2 से 3 दिन ही रह गए हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि पूजा सामग्री, नवरात्र में जो भी पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है, सबसे पहले हम एक स्लिप बनाएंगे, पर्ची बनाएंगे और सारी सामग्री को हम एक दिन पहले जो है मंगा करके अपने घर पे स्टोर कर लेंगे। उसके बाद से पूजा स्थान को नीट एंड क्लीन करना। तो जो जिनके वहाँ डेली रूटीन की पूजा पे ही माता जी की स्थापना करते हैं, वो एक दिन पहले अपनी पूजा को नीट एंड क्लीन कर लेंगे और माता जी को जो है लाल कपड़े का आसन बना करके है उनको स्थापित कर लेंगे। आप अपने पूजा स्थान पे जो है लाल कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं माता के आसनी के तौर पे और वहाँ माता जी की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद से है माता की चौकी लगाना। बहुत सारे लोग नवरात्रि में जो है माता की चौकी लगाते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन जो है आप पूजा स्थान पे जहाँ भी आपको चौकी रखनी है, जहाँ भी आपको चौकी रखना सुटेबल लगे, उस स्थान पे चौकी को रखेंगे, साफ कपड़े से उससे पोंछ लेंगे, नीट क्लीन कर लेंगे। उसके बाद से आप उस पर रेड कलर का कपड़ा बिछाएंगे जो कि माता जी का पसंदीदा कलर है, मतलब माता को बहुत प्रिय है लाल कलर। तो आप उस चौकी पे साफ लाल कपड़ा बिछाइए और चौकी के बीचों बीच जो है माता जी की प्रतिमा स्थापित करेंगे या मूर्ति जो भी आपके पास है और उनको लाल चुन्नी उड़ाएंगे। उसके बाद से फिर जो है हम माता जी के दाहिने साइड जो है कलश की स्थापना करेंगे। तो दाहिने साइड जो है हम कलश की स्थापना करेंगे और माता के बाएं जो है हम मिट्टी की खेतरी, जो कि जिसमें हम जौ बोते हैं, तो उसको रखेंगे। तो माता के दाहिने जो है हम कलश और घी का दीपक जलाते हैं और माता के बाएं जो है हम मिट्टी की खेतरी में जौ बोते हैं और तेल का दीपक जलाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन सब की विधि किस तरीके से इसकी शुरुआत करते हैं, इनकी विधि क्या है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ। कलश की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है कलश में क्या क्या सामग्री लगती है कलश स्थापना में, मैं उसकी बात करती हूँ। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले आप कुछ खुले पैसे ले लो, हल्दी की गांठ ले लो और एक सुपारी ले लो और उसमें हल्दी और कुमकुम भी डाल सकते हो आप।
तो अगर हल्दी पिसी हुई है तो भी, नहीं तो आप गांठ भी डाल सकते हो। तो सबसे पहले आप एक पात्र लीजिए, चाहे वो मिट्टी का पात्र हो कलश स्थापना के लिए, या फिर वो चांदी का पात्र हो, पीतल तांबा किसी भी चीज का पात्र हो। उस पात्र पे जो है आप सर्वप्रथम स्वास्तिक बनाइए, या फिर उसे आप हल्दी कुमकुम से सिंपल टीका भी कर सकते हो। और उसके मुंह पे जो है आप मौली को 5 राउंड बांधिए। मौली बांधना शुभ माना जाता है। पात्र को जो है खाली कलश स्थापना नहीं करते हैं, तो इसलिए उसके गले पे, मुंह गला जो भी आप समझ सकते हैं, आप अपने हिसाब से समझिए। उसके गले पे जो है आप 5 राउंड मौली बांध लेंगे। फिर उसमें जो है आप हल्दी, खुले पैसे, सुपारी और गंगा जल, साफ जल से जो है उस पात्र को भर लेंगे। उसके बाद आप 5 पान का पत्ता या फिर अशोक का पत्ता या फिर आप आम का भी पत्ता ले सकते हैं। आप उस पत्ते को जो है कुमकुम और हल्दी से टीका लगा देंगे और उसको जो है पात्र में डाल करके और उस पे नारियल रख करके जो है कलश स्थापना कर लेंगे। तो उस पात्र को आप वैसे ही खाली उस पाटे पे आप कपड़ा बिछाए हैं तो ये नहीं कि आप ऐसे ही रख देंगे। आप कलर किए हुए चावल से जो है अष्टदल कमल बना लीजिए। कलश रखने से पहले उसके नीचे, या फिर आप सिंपल वैसे चावल भी रख सकते हो। अगर आप मिट्टी का पात्र रखते हो तो आप किसी प्लेट में जो है गोबर भी करके रख सकते हैं। गोबर भी काफी शुभ माना जाता है उसके नीचे रखना। तो आप इस तरीके से जो है पात्र के नीचे इन तीनों में से कुछ भी रख सकते हो। आप अष्टदल कमल नहीं बना सकते तो आप सिंपल चावल भी रख सकते हैं। तो ये तो हो गया कलश स्थापना। नारियल पे जो है लाल कपड़ा लपेट करके जो है उसे मौली से बांध लीजिएगा। तो ये हो गया आपका कलश स्थापना। उसके बाद से होता है दीपक रखना। तो माता के दाहिने आप तेल का दिया भी जलाएंगे, तो कहीं कहीं पे अखंड दिया जलाया जाता है। तो अखंड दिया जलाते हैं अगर आप, तो उसमें अगर कॉटन की अगर आप बत्ती डालते हो तो वो बुझ जाती है, या फिर वो 9 दिन, क्योंकि वो 24 आवर्स जलता है तो वो 9 दिन नहीं जल पाता है। तो एक सबसे अचूक कारगर मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। ये मेरा किया हुआ उपाय है। आप जो है मौली को 1.25 हाथ, ये जो मेरा हाथ है 1.25 हाथ ले करके डबल राउंड करके उसकी बाती बना सकते हैं। और उसकी भी बाती बहुत ही अच्छी जलती है और वो कॉटन से अच्छी होती है और बहुत ही उसे शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसकी बाती जलाने से लक्ष्मी जी का साक्षात घर में वास होता है। तो आप इस नवरात्रि अगर ऐसा नहीं किए हैं कभी पिछले नवरात्रि में, तो आप ऐसा जरूर करके देखिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट घरों में जो है अखंड दिया जलाया जाता है। अगर आपका पात्र बड़ा है तो आप 1.25 हाथ 2 बार करके जो है डबल राउंड करके बत्ती बना लेंगे। तो ये हो गया दीपक के बाद। दीपक को भी हम खाली नहीं रखेंगे, कलर किया हुआ चावल उसके नीचे रख देंगे या फिर अष्टदल कमल बना देंगे। कुछ भी मतलब खाली नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि कोई भी पात्र जैसे कलश ही हुआ या दीपक ही हुआ, इसको खाली नहीं रखते हैं। भले आपने जो है चौकी पे कपड़ा बिछाया हुआ, लेकिन आप उसके नीचे चावल जरूर रखिए। अगर आप कलर किए हुए चावल नहीं रखते आप सादे चावल भी रख सकते हैं। उसके बाद फिर बात होती है माता की दाहिने, माता के बाएं जो तेल का दीपक होता है, तो आप माता के बाएं जो है तेल का दिया भी इसी तरीके से जलाएंगे। अगर आप घी का जलाते हैं तो माता के दाहिने जलाइएगा, और अगर आप तेल का जलाते हैं तो माता के बाएं साइड जलाइएगा। और उसके बाद से फिर हो गया मिट्टी के पात्र जिसमें आप जौ बोएंगे। तो मिट्टी के पात्र पे भी जो है आप मौली 5 राउंड बांध लीजिए उसके गले पे, और उस पे भी हल्दी कुमकुम से आप टीका कर लीजिए। उस पात्र को भी आप खाली नहीं जौ बोएंगे। तो इस तरह, और उसमें मट्टी डाल करके जो है मिट्टी को आप जौ बो देंगे। और उसे भी जो है आप किसी प्लेट में जो है, या तो गोबर रख लेंगे। गोबर रख के जो है उस पर मिट्टी का पात्र रख देंगे, या तो फिर आप रंगे हुए चावल का अष्टदल कमल बना लेंगे, या सिंपली आप वैसे भी चावल रख के उस पात्र को रख सकते हो। तो ये तो हो गया माता की कलश स्थापना और दीपक की बात। उसके बाद से होता है गणेश जी की पूजा की बात। किसी भी पूजा को करने से पहले गणेश जी का, किसी भी शुभ काम में गणेश जी का आह्वान शुभ होता है, और किसी भी पूजा में गणेश जी के बिना जो है पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप गणेश जी को भी जो है एक सुपा, अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है तो आप माता रानी के पास उन्हें बीचों बीच जो है रख दीजिए, और अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी का भी गणेश जी जो है बना करके रख सकते हैं। तो ये तो हो गया गणेश जी की पूजा। उसके बाद से
नवरात्रि का 9 दिन ये बहुत शुभ माना जाता है। लोग बताते हैं कि इसमें माता जी स्वयं हमारे घर में आकर के जो है अपने शुभ कदम रख करके हमारे घर को जो है पवित्र करती हैं। तो इस पूजा में बिना नवग्रह के पूजा के ये पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप रंगे हुए चावल से भी या सादे चावल से उस पाटे पे जो है 9 साइड माता जी के सामने सेंटर में ही आप नवग्रह की स्थापना कर सकते हो। 9 जगह जो है आप चावल की छोटी छोटी ढेरियां बना लीजिए और नवग्रह की पूजा आप इस हिसाब से कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि कलश स्थापना की जो मैंने आपको बात बताई, वो आप कलश स्थापना का जो समय होता है उस टाइम पे ये कर सकते हैं। तो ये तो हो गया माता जी के कलश स्थापना, दीपक की बात, नवग्रह और गणेश जी की पूजा की बात। अब आते हैं माता जी को क्या भोग लगाएं, उसके टॉपिक पे मैं आपसे चर्चा करती हूँ। तो पहले ही बता दूं दोस्तों कि आप माता रानी को अपनी श्रद्धा से, भाव से, हृदय से कुछ भी भोग लगाते हैं तो माता रानी सब स्वीकार करती हैं। लेकिन अगर माता जी के 9 दिन के 9 स्वरूपों के हिसाब से अगर आपको भोग लगाना है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो भी मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहला दिन जो है माता शैलपुत्री का होता है। तो शैलपुत्री माता जो है हिमालय के वहाँ जन्म ली थी, तो इसलिए उन्हें शैलपुत्री माता कहा जाता है। तो इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। तो उन्हें जो है आप सफेद चीजों का भोग लगाएं माता जी को। सफेद चीज में आपके पास जो भी सामग्री है आप उसका भोग लगा सकते हैं। दूसरे दिन जो है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी को जो है आप मिश्रित चीनी का भोग लगा सकते हैं। तीसरे दिन जो है माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। तो उस दिन आप माता को दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं, या तो आप खीर का भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं। आप दूध को जला करके पेड़े भी बना सकते हैं। आपके पास जो भी है आप माता का भोग लगाइए। अगर पंचामृत का भोग लगाते हैं तो ये सर्व उत्तम माना गया है, ये बहुत ही बढ़िया होता है। तो आप पंचामृत का ही भोग लगाइए। चौथा दिन जो होता है माता कुष्मांडा की पूजा होती है। चौथा स्वरूप जो है माता कुष्मांडा की है। तो इस दिन आप माता रानी को मालपुए का भोग लगाइए। या फिर आपको पुत्र प्राप्ति की आवश्यकता है तो आप कद्दू भी चढ़ा सकते हैं। कद्दू पुत्र प्राप्ति के लिए काफी फलदायी माना गया है। तो जिनके पास पुत्र नहीं है, मतलब उनके पास संतान नहीं है, वो संतान की कामना करती हैं, तो माता रानी को आप कद्दू भी चढ़ाइए। बहुत ही शुभ होता है कद्दू चढ़ाना। और 5वां स्वरूप जो है माता स्कंद माता का होता है। तो उस दिन माता रानी को जो है आप केले का भोग लगाइए। 6वां दिन जो होता है माता कात्यायनी की पूजा होती है। तो उस दिन माता कात्यायनी को जो है आप मधु का भोग लगाइए। 7वां दिन जो होता है वो माता कालरात्रि का होता है। तो इस दिन माता जी को जो है गुड़ का भोग लगाना चाहिए। और 8वां दिन जो होता है वो माता महागौरी का दिन होता है। तो उस दिन माता रानी को आप नारियल का भोग लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक मान्यता ये भी मानी गई है कि 8वां दिन महागौरी की पूजा के दिन आप नारियल को जो है अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमा करके बहते हुए जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। अगर आप किसी रोग, दुख, दरिद्रता, किसी भी चीज से परेशान है, आपके शरीर पे आप पे बुरी नजर है, आपका शरीर रोगों से, कष्टों से भरा हुआ है, तो आप नारियल को जो है 7 बार अपने सर से जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके जो है बहते हुए जल में प्रवाहित करिए। इससे आपके सारे रोग, दुख, दरिद्र नष्ट होंगे, ऐसा माना गया है। और ये नवरात्र भी बहुत शुभ होता है। तो आप ऐसा एक बार इस नवरात्र में करके जरूर देखिएगा। तो मैंने ऐसा करके देखा हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोगों से भी बता रही हूँ। और लास्ट अंतिम दिन होता है माता सिद्धिदात्री का। तो माता सिद्धिदात्री को आप अनाज का भोग लगाइए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लास्ट दिन होता है, इस दिन हम कन्या खिलाते हैं। तो हमारे घर पे खीर, पूड़ी, ये सब चना बना हुआ होता है। तो माता को हलवा पूरी का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। तो आप हलवा पूरी का भोग लगाइए। तो दोस्तों, ये था मेरा नवरात्र से रिलेटेड जो भी मुझे नॉलेज था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि और भी लोगों में मेरी जो नॉलेज है और भी लोगों को मिले। तो दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय माता दी। नमस्ते दोस्तों।
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.